हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कल से आपका एडमिट कार्ड के बाद किस जिले में, किस जिला का तो आपको पता है, किस जिले में के किस सेंटर पे एग्जाम होगा उसकी जानकारी आपको 12 तारीख से 14 तारीख तक मिल जाएगी। अब अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी हो गई है तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपने पिछले TRE 1 से भरा था उसका फॉर्मेट आपके बीपीएससी के वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से जाके फोटो पे अटेस्टेड करवा सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। आप देख लीजिए कि कभी कभी आपका फ़ोटो गलतवश डाउनलोड हो गया हो, मतलब अपलोड कर दिया गया हो, तो आप ये कर सकते हैं। अपना हस्ताक्षर जो हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर है उसको भी एक बार कंफर्म कर ले। आपको पता है कि सिर्फ 15 मार्च को ही एग्ज़ाम होंगे। 16 वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। पहली पाली में मतलब फर्स्ट शिफ्ट में सुबह 9:30 से 12:30 तक एग्ज़ाम होगा और 8:30 तक ही एंट्री होगा, जिसमें मध्य विद्यालय के 6 to 8 का एग्ज़ाम होगा और दूसरी पाली मतलब सेकेंड शिफ्ट में 2:30 बजे से 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें 1 to 5 का एग्ज़ाम होगा। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एक बार अच्छे से देख लें कि कहीं कोई गलती उसमें तो हो नहीं गया। अगर हो गया है तो आप उसका टेंशन ना ले। बीपीएससी के वेबसाइट पे जाके एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको डाउनलोड कर ले। बाकी जानकारी के लिए अगर आपको कोई ज़रूरत होगी तो हम आपके लिए सदैव अवेलेबल रहेंगे। अब इस चीज़ को लेके हमने कहा था, पहले भी कहा है कि 1205 STT TET के एक रोल नंबर पे बहुत सारे शिक्षक जो नौकरी कर रहे थे उनको अब बुलाया गया है जिला मतलब सचिवालय में, पटना ऑफिस में, कि अब मान लीजिए कि आपके एक रोल नंबर पे 4 आदमी ने नौकरी कर ली तो उसमें एक का तो जेन्युइन होगा ना, और उसकी कोई गलती तो नहीं है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए और बाकी सब पे ये करने के लिए ऐसा किया गया है। प्रमाण पत्र संदिग्ध मिल रहे हैं। अब थंब इंप्रेशन भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं उनके जगह पे वो सॉल्वर गैंग जो TRE 1 और 2 में हुआ था वो तो नहीं हो गया। तो ये भी एक है। पहले दिन जब मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ तो बहुत सारे शिक्षक नहीं भी आए। अब नहीं आए इसका मतलब ये नहीं है कि फर्जी ही होंगे, कोई कारण होगा, लेकिन नहीं आए। अब ये सबसे जरूरी है। नियोजित शिक्षकों के लिए इससे जरूरी कोई न्यूज़ नहीं है। उनको डर लग रहा था कि उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। संवैधानिक रूप से वो गलत बात थी। जिनका भी नियोजन हुआ है, जिस नियोजन इकाई से नियोजन हुआ है, उस नियोजन वाले कागज पर ये लिखा हुआ था कि उनकी नौकरी 60 साल तक रहेगी और भारत सरकार तक चाह लेगी ना तब भी उनको नौकरी से हटा नहीं सकती। पहली बात, हमने ये बार ये बात कही भी है, बड़े बड़े शिक्षक नेता भी ये बात कह रहे हैं कि आप लोग डरिए मत। और उस डर के कारण लोगों ने परीक्षा फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होने के बाद भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दिया, उनके मेंस भी बनाए गए, उनका मजाक भी उड़ाया गया है। लेकिन मैं मजाक उड़ाने वाले से कहता हूं कि क्या आप घर पे चले जाइए, अपने माता और पिता से बोलिए कि कंप्यूटर चला के देखें, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि शिक्षक भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ये नए 18, 19, 20, 25, 30 साल तक के शिक्षक नहीं हैं जिन्हें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगा। अब जरूरी खबर ये सिर्फ हवाई खबर नहीं है। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और वो उस याचिका में जो सरकार ने अपना हलफनामा दिया है, उसमें शपथ पत्र दिया है, एफिडेविट दिया है, उसमें उन्होंने जानकारी दी है। क्या कहा है मैं आपको बता दूं। विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। मतलब राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक एकल कैलेंडर के रूप में उनका विलय हो जाएगा। मतलब राज्यकर्मी मतलब टोटल बिहार में उनका राज्यकर्मी के रूप में एक ही वो नियोजन इकाई उनका हो जाएगा, वो जिनकी सेवा शर्त विशिष्ट शिक्षक नियमों द्वारा विनियमित होगी और वे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के देय वेतन और अन्य लाभ के हकदार होंगे। अब आता है मुख्य पॉइंट पे आते हैं हम लोग। जो लोग सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। मतलब आप समझ लीजिए, जो एग्ज़ाम में फॉर्म नहीं भरा, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, जो एग्ज़ाम में फेल कर गए, उनकी नौकरी पे कोई खतरा नहीं होगा।
यानी, उसमें यानी भी लिखा हुआ है, आगे भी पढ़ देता हूं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सक्षमता परीक्षा में उपस्थित न होने या उत्तीर्ण न होने के कारण किसी की भी बर्खास्तगी की परिकल्पना नहीं की गई है। समझ गए? तो आप लोग डरिए मत इस बात से, मैं बार बार बोल रहा हूं। और ये केस है, केस नंबर था CWJC 2922/2024, समरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार याचिका था ये। और इसमें शिक्षा विभाग को बोला गया था कोर्ट ने कि आप अपना हलफनामा दीजिए, तो शिक्षा विभाग ने ये हलफनामा पटना हाईकोर्ट में दिया है। अब जो पास होंगे उनके लिए तो अलग ही है, आपको बताया गया 3 चॉइस मांगा गया है। शिक्षा विभाग इसके लिए लगातार मांगे की गई, बहुत सारे आपने सुना ही किस तरीके से लाठीचार्ज भी हुआ था। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अब बीपीएससी से चयनित 529 शिक्षक दरभंगा में, ये दरभंगा की बात मैं बता रहा हूं, प्रथम और दूसरे चरण मिला के दरभंगा में 10,587 शिक्षकों का बीपीएससी TRE 1 और 2 में हुआ था, जिसमें से सिर्फ 9,046 स्कूल में योगदान दिए, बाकी नहीं आए। अब ये नहीं आए तो इसके पीछे कुछ रीज़न देखिए, कुछ रीज़न ये भी है कि बहुत सारे बिहार से बाहर के शिक्षक जिन्हें KVS में हो गया, केंद्रीय विद्यालय में हो गया, वो लोग चले गए। बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी थे, शिक्षक बोलने से पहले मैं बोलता हूँ अभ्यर्थी थे, जिन्हें लगा था कि बिहार में आएंगे, नौकरी एक बार ज्वाइन कर लेंगे, अपना घर अपने स्टेट में बैठे रहेंगे, मस्त नौकरी चलता रहेगा, फिर यूपी झारखंड में वैकेंसी आएगा वहाँ कर लेंगे, छोड़ देंगे। तो वो लोग तो भाग गए, छुट्टी नहीं मिला, इस तरीके के गांव में दे दिया, तो डर के बहुत सारे लोग भाग गए। और बहुत सारे लोग वो भी भाग गए जिन्होंने सॉल्वर गैंग का इस्तेमाल किया था, जो खुद के जगह पे किसी और को परीक्षा में बिठाए थे। और रीवेरिफिकेशन जब शुरू हुआ, थंब इम्प्रेशन शुरू हुआ, जांच, तो वो लोग आए नहीं। तो लेकिन इससे घाटा किसको हुआ? इससे घाटा हुआ योग्य शिक्षक जो सेकेंड शिफ्ट में, मतलब सेकेंड TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार करते रह गए। लेकिन ये एक राजनीतिक चाल है, मैं आपको पहले भी बोलता रहा हूं कि सरकार को ये दिखाना है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उन्होंने वैकेंसी निकाली और शिक्षक हो गए। लेकिन जब आप अंदरूनी तरीके से जाइएगा, लेकिन क्योंकि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपको पता है कि जितनी संख्या बताई गई उतनी संख्या पे आज लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, छोड़ के भी गए, उतनी वैकेंसी भी नहीं हुई, मल्टीपल रिजल्ट्स हुए। तो लेकिन सरकार को क्या मिलता है? राजनीति। देखिए राजनीति है, गलत सही है हम लोग जज नहीं करेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि अरे हमने फलाना साल को फलाना महीना में 2 लाख नौकरी दे दिया, 4 लाख नौकरी दे दिया, 5 लाख नौकरी दे दिया। एग्जैक्टली सफ़र कर रहा है वो स्टूडेंट जो 1 मार्क्स, आधे मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स के कारण एलिजिबल होने के बावजूद नौकरी नहीं कर रहा है और फॉर्म पे फॉर्म भर रहा है, और हर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बिना तैयारी का एग्ज़ाम का उसको एग्ज़ाम में बैठने को मिल रहा है। ये हालत है। इसके लिए हम लोगों ने लगातार कहा भी है, मांग भी किया है, लेकिन देखिए शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षकों में बहुत ही डिफरेंस है, तो वो कभी यूनाइट होंगे नहीं और उनकी आवाज़ उठेगी नहीं। दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा नियुक्ति पश्चिम चंपारण में 4,360, दूसरे नंबर पर मधुबनी रहा और तीसरे नंबर पर सारण जिला रहा। लेकिन अभी भी स्कूल में टीचर ज्वाइन ही नहीं कर रहे। मतलब सोच लीजिए कि बीपीएससी जैसे एग्जाम्स को कितना हाइप बना था, कितना दर्द दवाएं बांटी गई थी, लेकिन लास्ट में ये हाल है कि रोज दिन, हर 1 सप्ताह में सरकार एक्सटेंड कर रही है डेट कि आ जाइए ना, ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन वो शिक्षक अभ्यर्थी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, अब फिर से एग्ज़ाम का एक्सटेंड करके 10 मार्च किया गया था कि आ जाइए प्लीज़, लेकिन ये लोग तो आएंगे नहीं। लेकिन जो नहीं आएंगे उनके जगह पे क्या होना चाहिए था? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए था। वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो कर दिए तो तीसरे चरण में 50,000 वैकेंसी, 1 लाख वैकेंसी, चौथे चरण में 2 लाख वैकेंसी वाला कार्ड नहीं चल पाएगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, सदैव सपोर्ट करते रहें, मैं आपके लिए सदैव खड़ा रहूँगा। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।